कर आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तू बच, तेरा घराना बचाया जाए। आमीन। कितना वचन सुना हमने ये वाला, तू बच तेरा घराना बचाया जाए। मेरे पास जब भी कोई रोता हुआ आता है कि मेरे घर में ये लड़ाइयाँ हो रही हैं, नशे हो रहे हैं, या मेरा हस्बैंड मेरे कहने में नहीं है, मेरी वाइफ मेरे कहने में नहीं है, मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते, परिवार में का सारा माहौल जो तहस नहस हुआ है, तो उनको बोलता हूँ ये एक सिंपल तो वचन, सिंपल सा तो लगता है कि तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा, लेकिन अगर तू सच में ये फॉलो करेगा और सच में इन वचनों पे चलेगा तो रिजल्ट 100% है जो आएगा आपकी लाइफ। आमीन। अब कितनी बड़ी बात थी, मूसा को परमेश्वर ने कहा मूसा ये लाठी ले और मिस्र में जा। कितनी बड़ी बात थी, छोटी सी। मूसा बोलेगा तो लाठियां तो बहुत सारी यहां पे भी, कौन सी लाठी लूं? ये मूसा, प्रभु कहता है ये लाठी ले और जा मिस्र को जा, मैं इजराइलियों को छुड़ा लूंगा। इस लाठी के द्वारा मैं काम करूंगा, चमत्कार करूंगा, चिन्ह करूंगा और इजराइलियों को बंदवाई से छुड़ा ले आऊंगा। अब मूसा कौन है? मूसा एक चरवाहा है, और चरवाहा बिना लाठियों के नहीं घूमता, लाठियों के साथ होता। वो जो भी चरवाहे होते हैं उनके पास एक स्पेशल लाठी होती। वो बोलेगा प्रभु मेरे पास मेरी पर्सनल देख कितनी बढ़िया लाठी है, मैं इससे शेर को भगा सकता हूँ, इसको भेड़ियों को भगा सकता हूँ, देख कितनी अच्छी है, ये लाठी से क्या होगा। लेकिन एक नॉर्मल सी बात परमेश्वर ने उसको बोली। परमेश्वर कहता मूसा जो मैं बोल रहा हूँ जस्ट उसको फॉलो कर, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसका पीछा कर, उसको मान, तो वो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा जो तू देखना चाहता है। हालेलुया। अब कितना सिंपल वचन है कि तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। हम सुनते हैं कितना सिंपल है, लेकिन अगर हम सचमुच उस पर चलना लग पड़े और चलेंगे तो परमेश्वर कहता है रिजल्ट जो है, मिरेकल जो है वो हमारे पीछे आएगा और हमें मिलेगा। आमीन। वो मिरेकल, वो चमत्कार मैंने देखा है और आप भी देखेंगे यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। मैंने कहा आप लोग देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर बड़ी बड़ी बातें, कठिन बातें नहीं बोलेगा। वो ये नहीं बोलेगा अच्छा तू चाहता है तेरा हस्बैंड बच जाए, जा फलानी फलानी जगह पे जा, फलानी पहाड़ियों पे जा, वहां पे जाके 120 बार मेरा नाम ले ऊंची ऊंची तो काम हो जाएगा। वो कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा। याद रखो, अगर चेंज आएगा, बदलाव आएगा, तो सबसे पहले आपकी प्रेयर में, आपके रूम में, आपके गुप्त परमेश्वर के रिलेशनशिप में आएगा, और उसके बाद जो बदलाव आएगा दुनिया में पब्लिकली टेस्टिमनी के रूप में परमेश्वर आपको देगा। आमीन। बदलाव जब आपके पर्सनल परमेश्वर के रिलेशनशिप में आ जाएगा ना, आप समझ लेना एक बड़ा मिरेकल जो है वो सामने मेरी ओर आ रहा है। और परमेश्वर कभी भी बड़ी बड़ी बातें आपसे कभी नहीं करेगा, वो सादी और सिंपल बातें आपको करेगा। वो चिकन मटन नहीं बोलेगा, वो आपको दाल रोटी बोलेगा, और आप बोलोगे ये बातें तो मैंने सुनी है, ये बातें तो सुनी सुनाई है, ये तो बातें मुझे मालूम है, लेकिन परमेश्वर आपको नहीं मालूम, वो सादी और सिंपल बात में परमेश्वर की सामर्थ छुपी हुई है। वो सादी और सिंपल बात में परमेश्वर का अभिषेक छुपा हुआ है। और जब आप उसे फॉलो करने लग जाते हो, आलस को छोड़ के आप उसे फॉलो करते हो, रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। अब एक पत्नी यहाँ पे है, एक वाइफ यहाँ पे है, वो चाहती है मेरा हस्बैंड बचे, मेरे परिवार का ये बचे। नहीं, मैं तो मेरा प्रभु मेरे हस्बैंड को बदल, फिर मैं और मेरा हस्बैंड हम इकट्ठे बपतिस्मा लेंगे, हम इकट्ठे प्रभु में आएंगे, इकट्ठे परमेश्वर को जन्म देंगे। परमेश्वर कहता है ये नहीं, ऐसा नहीं, तुम्हें खुद इंडिविजुअल, अकेला परमेश्वर में आना होगा पहले। तो ये नहीं सोचना कि प्रभु मेरे हस्बैंड को भी बदल, हम दोनों इकट्ठे बपतिस्मा ले, हम दोनों इकट्ठे परमेश्वर में आए, हम दोनों के इकट्ठे। नो नो नो। परमेश्वर कहता तू बच और तू अपने आप को मेरे सामने सरेंडर कर दे, मेरे सामने सौंप दे, मैं तेरे घराने को बचाऊं। वो तेरे घराने में तेरा दादा आता हो, दादी आती हो, हस्बैंड आता हो, वाइफ आती हो, घराने में कोई भी आता हो, परमेश्वर कहता अगर तू बच चुका है तो मैं तेरा घराना बचाने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। हमने ये नहीं देखना कि पहले ये हो फिर मैं ये करूंगा।
जैसे ही प्रभु की कानों में आवाज पड़े, सादी और सिंपल, उसे सीधा सीधा फॉलो करो, टेढ़ा मेढ़ा मत करो, नहीं तो तुम खुद टेढ़े मेढ़े चलोगे और लेट हो जाएगा। परमेश्वर की आशीष को लेना, परमेश्वर की ग्रेस को रिसीव करना लेट हो जाएगा। हालेलुया।